सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गॉसिप गर्ल अंजलि में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं अपने गांव में जेठ का दशहरा पूजने। ये मेरी मम्मी रेडी हो गई है, ये मेरा भाई तैयार हो रहा है और मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ। अब हम चलते हैं बाहर। तो चलिए आज मैं आपको अपना गाँव भी दिखाती हूँ। बाय। सो हेलो दोस्तों, और ये जो मेरा ब्लॉग था ये बहुत पहले शूट हो चुका था। एक्चुअली आपको पता ही है कि जेठ का दशहरा कब गया होगा कब नहीं। और जब हम अपने गांव जाते हैं तो ये गुफा वाले बाबा का मंदिर पड़ता है रास्ते में, जो कि हमारे पूर्वज भी इसे मानते थे, पूजते थे। तो हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी और फटाफट बाबा जी के दर्शन करे। गुफा वाले बाबा आज बहुत टाइम बाद यहाँ पर आना हुआ तो मैंने देखा था पहले यहाँ पे एक गाय थी जो अब कवर अप करके ब्लैक टाइल से ढक दी गई है। वरना वो गाय जो थी वो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो पुजारी थे वो में इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी कि उन्होंने असली गाय को पत्थर में बदल दिया था। तब से इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है और सालों साल से पीढ़ियों दर पीढ़ियों से यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, पूजा करते हैं और इस मंदिर को दिखाते हैं। तो मम्मी पापा ने प्रसाद लेकर यहाँ पे चढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने बाबा जी के दर्शन करे और फिर हमारी एक चद्दर जो थी हमने पहले कभी बोली हुई थी, तो उसको भी मम्मी ने बोला आए हैं तो फटाफट ये भी काम कर दीजिए, चद्दर भी चढ़ा दीजिए बाबा जी के। तो वही पापा और टब्बक पूजा करते करते चद्दर चढ़ा रहे थे। फिर हमें गाँव पहुँचना था जल्दी जल्दी, क्योंकि जेठ के दशहरे पर गांव के मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उस भीड़ से बचने के लिए हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकले थे। पर वही है यार, जाते जाते भी हमें बहुत टाइम हो गया है। तो यहाँ पापा बाबा जी को चादर चढ़ा रहे हैं। फिर हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ। और ये देखिए जाते जाते मैंने ऊपर करी गर्दन तो मुझे पता चला कितना ऊपर से भी कितना अच्छा सजा दिया है। गाँव पहुँचने के बाद ये है हमारे गाँव की फेमस चाट ठाकुर समोसे वाला, जो कि टब्बक यहाँ जब भी आता है तो गांव के अंदर घुसने से पहले फटाफट बोलता है कि भाई मुझे तो ये चाट खानी है। तो यहाँ पर पहले हमने फिर चाट खाई और फ्रूट्स वगैरह जो भी पूजा का सामान था वो जो हमने मार्केट से ले लिया था। और फिर हम यहाँ दिखा रहे थे ये जो गांव था, पापा बता रहे थे कि यहाँ पे उनका स्कूल पड़ा था। तो ये अब कितना डेवलप हो चुका है, पक्की सड़कें। और पहले यहाँ पे गड्ढे वाली रोड हुआ करती थी। तो पापा और टब्बक खा रहे थे चाट पकोड़े, क्योंकि उनको लग रही थी भूख। अब हम चलते हैं अपने गांव की तरफ। और भाई जितनी बार भी मैं गांव जाती हूँ हमेशा ये पापा और टब्बक नए नए रास्ते से लेके जाते, तो मुझे तो अपने गांव का रास्ता आज तक भी याद नहीं हुआ है। फिर गांव में थोड़ा पानी वानी पीकर हम चल पड़े थे मंदिर की तरफ। और ये है हमारे गांव का मंदिर जहाँ पर जेठ का दशहरा पूजा जाता है। और इस मंदिर को शायद हाँ इसमें भूमियाँ भी है, शीतला माता, सारी माताएं इसमें हैं। तो अब फटाफट मम्मी के साथ अंदर जाके पूजा करते हैं। और बहुत सारी लेडीज़ आ रही थी। और यहाँ पे गाँव में ये देखिए सब ना मुरमुरे दान कर रहे थे, कोई गेहूं दान कर रहा था, कोई कपड़े दान कर रहा था, ये देखिए। और ये सारी लेडीज़ जो है अपनी चादर फैला के बैठी हुई थी, क्योंकि आज का दान भी बहुत लगता है। तो सब अपनी नई नई बहुओं को लेकर आ रही थी, अपने बच्चों को लेकर आ रही थी और यहाँ पर पूजा पाठ करके अपने घर जा रही थी। ये देखो हमारे गांव में तो जेठ का दशहरा ऐसे ही पूछता है, सब ऐसे ही दान पुण्य करते हैं। और आपके गांव में कैसा पूछता होगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। फिर बारी थी शिवलिंग पे जल चढ़ाने की। और यहाँ ताई जी कह रही थी जल्दी जल्दी आओ वरना फिर और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और ये शिवलिंग बहुत ज़्यादा पुराना है मंदिर में। और आज भी मुझे याद है एक बार मैं महाशिवरात्रि पे यहाँ थी तो फर्श पे छोटे छोटे काले बहुत सारे सांप थे। सब उन्हीं सांपों के बीच में जाके पूजा कर रहे थे। खैर वो किसी को कुछ कह नहीं रहे थे। मंदिर के पीछे एक स्कूल है जिसमें बच्चे आराम से झूला झूल रहे थे, बैट बॉल खेल रहे थे। तो भाई यहाँ तो हमारी पूजा हो चुकी है और हम जल्दी जल्दी घर से निकले थे। तो हम यहाँ 9 बजे पहुँच गए। अभी इतनी धूप नहीं है, बट एक बार हम यहाँ 2 बजे आए थे तो 2 बजे हमारे मंदिर में पैर ही रखने बहुत भारी हो गए थे। अब तो ओके है सब। चलिए भाई अभी हमें एक जगह और जाना है तो अभी हम एक जगह और जाते हैं। ये देखिए यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है। ये नहर जा रही है जो अब गंदी हो चुकी है, पापा के टाइम पे पता नहीं कैसी होगी। हाँ अब तो इसका बेचारी का सत्यानाश ही हो रखा है, वरना ये बहुत सुंदर और साफ़ सुथरी बोलते थे कि ये थी। अब तो देखो इसमें गंदगी हो रखी है। चलिए माता जी के दर्शन अच्छे से हो गए। अब गाड़ी मोड़ रहा है, अब चलते हैं घर। ये हमारे गांव की भूमिया माता है, इन्हें भी ठंडी सेली बोलते हैं, करना होता है। तो अब यहाँ पे भी हम अपनी पूजा कर लेते हैं। सबके गांव में ऐसा ही एक थान बना रहता है, हमारे गांव का थान है। तो भाई दोपहर के
10 साढ़े 10 हो रहे हैं। पूजा वगैरह हमारी हर जगह सब कंप्लीट हो चुकी है। जय श्री राम। और अब हम आ गए हैं अपने छोटे से भतीजे के साथ 12 पे नहाने। मम्मी पापा वहीं ताऊ जी के यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं। और अब ये देखो, वो टब्बक है, वो अमन है और ये दोनों नहा रहे हैं। मैं भी नहाऊंगी। इससे पहले मुझे एक आम का पेड़ यहाँ पे दिख गया है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ आम के पेड़ को देख कर आऊँ और लगे हाथ यार मुझे कोई एक कच्ची कैरी तोड़ने के लिए दे तो मैं तोड़ भी लेती हूँ। चलो चलते हैं। मेरे पास पानी आ रहा है। गहरी है ना, ठंडा आ रहा है पानी। गहरी तो हो जाती, वो रास्ता छोड़ रखा है। देख भाई टपक, दिखा दिखा। चलिए भाई मैं इधर चलती हूँ, क्योंकि वो देखिए वो आम के पेड़ पे मुझे बहुत सारे आम दिख रहे हैं। और भाई कोई मुझे आम तोड़ने दे, डंडा पड़ सकता है बट खा लेंगे। चलिए, बहुत दिन बाद गांव में आने में बहुत मज़ा आता है। और सड़कें थोड़ी ऊंची नीची है, कभी पैर इधर हो रहा है कभी उधर। चलिए चलते हैं। हाँ यही हूँ, एक आम तोड़ लेती हूँ। ये देखिए आम के पेड़ के पास में आ गई हूँ। और 12 का पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से ये सारा ये खेत, यहाँ देखो ये पानी सारा यहाँ पे खुद से खुद ही सप्लाई हो रहा है। और देखो ये आम के पेड़ पे कितने प्यारे प्यारे आम लगे हुए हैं, पर अभी ये पके नहीं हैं। एक तोड़ के देख लेती हूँ मैं, जो मेरे हाथ में आ जाए। कोई हाथ में नहीं आएगा क्या? छोटी कैरी लगी हुई है यहाँ पे। वही मैंने ये 2 आम तोड़े हैं और इनकी वो जो है फ्रेगनेंस इतनी अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे जो अंकल थे उन्होंने बोला बेटा तोड़ तो चाहे 4 लो पर पके हुए नहीं है, तो मैंने 2 ही तोड़े। इनकी मैं चटनी बना लूँगी या नमक मिर्ची मसाला लगा के खा लूँगी। चढ़ गया कह रहा बुआ मैं आपके लिए आम तोड़ता हूँ पके हुए, बट मैं बोल रही हूँ नहीं है। बट हाँ वो लास्ट में ना कुछ 4-5 आम बहुत मोटे मोटे हैं, आई फील कि वो ना पके हुए हूँ। नहीं नहीं तोड़ते नहीं उसे भाई, ऐसे ही तोड़ ले, गिर मत जाइए। और बड़े बड़े ही तोड़ ले। कैसे? चल वो मैं उठा लूंगी। कह रहा हूँ उधर चला जाओ, उधर 1 2 हम फेंकेंगे।
और भाई देखो हम नहा लिए हैं और ये देखो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे गांव में कुछ प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से दोस्त। और टपक की तो अभी भी मस्ती कम नहीं हुई है, वो अभी भी 12 के अंदर है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो इसे ये देखो, और ये मस्ती। और यहाँ टबक आम तोड़ते हुए और ये फटाफट देख रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए, और मैं उसे बता रही थी कोई नहीं आ रहा है, टेंशन ना ले, तू आम तोड़ इधर उधर से। फिर भाई बागमत बड़ौद की साइड आए और काठे का फेमस घेवर ना खाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हमने ले लिया था यहाँ से 2-4 किलो घेवर अपने घर के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओके, टाटा बाय।